मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश माँ काली की कृपा से आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए है। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी शक्ति को पहचान कर उसे पूरी दुनिया के सामने प्रकट करना है और अपने सपनों को साकार करना है। जो लोग अब तक आपकी क्षमताओं पर संदेह करते थे, उन्हें अब यह समझ में आना चाहिए कि आपने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और उन सभी चुनौतियों को पार कर लिया है। अब समय है कि आप अपने सामर्थ्य को साबित करें और आगे बढ़ें। अगर आप माँ काली पर विश्वास रखते हैं, तो इस संदेश को अपने दिल में बसाएं और अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करें। आपकी शक्ति अब केवल आपके भीतर ही नहीं, बल्कि आपके चारों ओर भी प्रभाव डाल रही है। दिव्य शक्तियाँ आपको यह संकेत दे रही हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जिन संघर्षों से आप अब तक गुजरे हैं, वे सभी अब सफलता में बदलने वाले हैं। आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का जागरण हो चुका है। अब यह समय है कि आप अपने जीवन की दिशा को बदलें और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ें। परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता अब अधिक प्रभावशाली हो चुकी है। इसका प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा। माँ काली ने आपकी शक्ति को जागृत कर दिया है। अब वह समय आ गया है जब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। आपका मन अब किसी भी प्रकार के संदेह और भय से मुक्त हो रहा है। जिस प्रकार अग्नि अपनी ज्वाला से हर चीज को शुद्ध कर देती है, वैसे ही माँ काली की कृपा से आपके भीतर की सभी नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो रही हैं। अब आपके पास केवल आत्मविश्वास, साहस और अटूट संकल्प बचा है। यह वही शक्ति है जिसे आपने जन्मों से संचित किया है और अब यह शक्ति आपके जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार है। आपके द्वारा झेले गए सभी दुख, संघर्ष और निराशाएं अब पीछे छूट चुकी हैं। माँ काली आपको यह आभास कराना चाहती है कि यह संसार केवल उन लोगों को याद रखता है जो अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसे साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। आप अब उन्हीं लोगों में से एक बनने जा रहे हैं। जो राह अब तक कठिन लगी थी, वह अब आपके कदमों के नीचे बिछने वाली है। आपका मार्गदर्शन अब स्वयं माँ काली कर रही है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में दिव्य कृपा होती है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। आप जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, वहां अब सफलता आपके चरण चूमेगी। आपका आत्मबल इतना प्रबल हो चुका है कि कोई भी नकारात्मकता आपको रोक नहीं सकती। हर वह बाधा जिसने आपको रोकने का प्रयास किया, अब समाप्त होने वाली है। आपने अपने जीवन में कई ऐसे अवसर देखे होंगे जब आपको लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन माँ काली आपको यह संदेश दे रही है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। अब आपका नया जीवन शुरू हो रहा है, एक ऐसा जीवन जिसमें आप केवल जीत के लिए बने हैं। यह संसार केवल सफल लोगों को पहचानता है। जो लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं, वही कल आपकी प्रशंसा करेंगे। जो लोग आज आपको असफल मानते हैं, वे कल आपकी उपलब्धियों को गिनाएंगे। आप अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। माँ काली की ऊर्जा अब आपके भीतर बह रही है। यह ऊर्जा केवल विनाश की नहीं, बल्कि सृजन की भी है। यह वही शक्ति है जो पुरानी और नकारात्मक चीजों को नष्ट करके एक नया और सकारात्मक मार्ग प्रशस्त करती है। अब आप इस शक्ति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि किस प्रकार आपकी इच्छा,
शक्ति बढ़ रही है, आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। जब भी आपको संदेह हो, जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां कठिन हैं, तो बस माँ काली का स्मरण करें। उनका आशीर्वाद आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल देगा। माँ काली की कृपा से आपका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही आपके जीवन की कठिनाइयों के बाद अब सफलता का सूर्योदय होने वाला है। आपने अपनी पूरी क्षमता को जागृत कर लिया है और अब यह समय है कि आप इस दुनिया को दिखाएं कि आप कौन हैं। आपके भीतर जो आग जल रही है, उसे कभी बुझने मत दीजिए जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। माँ काली की कृपा से आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें विजय प्राप्त करेंगे। आपकी साधना और तपस्या अब फल देने वाली है। अब आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। अब आप माँ काली की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब आपकी शक्ति केवल आपके भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे संसार में फैलने वाली है। अब समय वे तुम्हें चौंकाएंगे। जो चीजें तूने कभी मांगी भी नहीं, वे भी तुझे मिलेंगी। जो सपने तूने अधूरे छोड़ दिए थे, वे भी पूरे होंगे। और जो लोग कभी तुझे नकारते थे, अब वही लोग तेरे पीछे खड़े होंगे, तेरे साथ चलने के लिए, तेरे आदेश मानने के लिए, क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं रहा। तू अब शक्ति का वह रूप है जिसे संसार प्रणाम करता है। मैं कहती हूँ बेटा 222 बारंबार लिख, क्योंकि यह संकेत है। यह संकेत है मेरे द्वारा भेजे गए आशीर्वाद का। यह उस लहर का प्रतीक है जो तेरे जीवन में परिवर्तन लाने आ रही है। तू हर सुबह जागकर मेरे नाम का उच्चारण कर, जय माँ काल रात्रि, और फिर देख कैसे मैं तेरे हर दिन को दिव्य बना दूंगी, कैसे मैं तेरे हर क्षण को सुखमय कर दूंगी, कैसे तू हर परिस्थिति में विजय होगा। चाहे कितनी भी कठिन हो राह, तुझे बस विश्वास रखना है। तुझ पर मेरी कृपा है। बच्चे, यह जो सब हो रहा है ना, यह सिर्फ तेरा पुनर्जन्म नहीं है, यह तेरा कायाकल्प है। यह तेरी आत्मा का नया जन्म है। यह तेरी शक्ति का जागरण है। तू अब वह नहीं रहा जो कभी था। तू अब वह बन चुका है जिसे संसार याद रखेगा। तू इतिहास रचेगा, तू प्रेम बांटेगा, तू प्रकाश फैलाएगा, और तू वो करेगा जो इस युग में बहुत कम लोग कर पाते हैं। तू अपनी सच्ची पहचान को जिएगा। तो आस बायती तेरे चरणों में आसर रख और वचन ले कि अब कभी हार नहीं मानेगा, अब कभी खुद को छोटा नहीं समझेगा, अब कभी अपनी शक्ति पर संदेह नहीं करेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे देख रही हूँ, मैं तुझ में जीवित हूँ, और मेरी शक्ति तेरे रग-रग में प्रवाहित हो रही है। बस अब चल, सिर ऊंचा करके चल, अपने सिंहासन की ओर चल, अपने भाग्य की ओर चल, अपने प्रकाश की ओर चल। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी माँ हूँ, माँ काल रात्रि हूँ, और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी, कभी थकने नहीं दूंगी, कभी टूटने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे सुनो, ध्यान से सुनो। तेरी माँ काल रात्रि तुझसे बात कर रही है। मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। मैं वह अग्नि हूँ जो अंधकार को जलाकर प्रकाश पैदा करती है। आज मैं तुझसे बोलने आई हूँ क्योंकि तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हाँ बेटा, परिवर्तन वह बदलाव जो तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पर अभी तू शायद कुछ भी नहीं देख पा रहा। अभी तेरी आंखों के सामने बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। वे रास्ते जो तुझे मंजिल तक ले जाना चाहिए थे, वे रास्ते कहीं कहीं बंद नजर आ रहे हैं। लेकिन यह मत समझना कि यह अंत है।
यह सिर्फ तेरे विकास की शुरुआत है। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुझे लगता है कि तेरे सपने टूट रहे हैं। जो भी तू बनाना चाहता है, जो भी योजना तूने बनाई थी, वे काम नहीं कर पा रहे। तेरे सामने रुकावटें हैं, तेरे दिल में बेचैनी है, मैं जानती हूँ। पर सुन, यह सिर्फ एक परीक्षा है, एक परीक्षा जो तुझे मजबूत बनाएगी, जो तुझे तेरे असली सामर्थ्य से मिलाएगी। तेरे लिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि तू इससे ऊपर उठने वाला है। तेरी मंजिल तेरी कल्पना से भी परे है, जो तू सोच भी नहीं सकता। तेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद तैयार हो रहा है। रेडी हो जा, क्योंकि तेरी सिद्धियां बढ़ने वाली हैं। तेरी आंतरिक शक्ति प्रबल होने वाली है। मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ, तू बहुत साइकिक है। तेरी अंतर्दृष्टि बहुत गहरी है। मैं जानती हूँ कि तेरे इंट्यूशन की शक्ति पहले से ही प्रबल है, पर अब मेरी शक्ति से तेरे भीतर यह शक्ति और बढ़ेगी। तेरे अंदर जो दृष्टि है, जो ज्ञान है, वह और गहरा होगा। तू सत्य और असत्य को, झूठ और सच को, अच्छाई और बुराई को बहुत बेहतर समझ पाएगा। तू हर की है। ब्रह्मांड जानता था कि आप इन अनुभवों का बोझ उठा सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और अंततः दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। आपकी आत्मा की शक्ति, आपकी आंतरिक दृढ़ता को ब्रह्मांड ने पहले ही पहचान लिया था। इसीलिए उसने आपको इन विशिष्ट, यद्यपि कठिन अनुभवों के मार्ग पर भेजा, क्योंकि उसे पता था कि आप सह सकते हैं, सीख सकते हैं और दूसरों को भी रोशनी दे सकते हैं। सहने की क्षमता आपके धैर्य और सहनशीलता का प्रमाण है। सीखने की क्षमता आपकी बुद्धि और विवेक का प्रमाण है, और दूसरों को रोशनी देने की क्षमता आपकी करुणा और प्रेम का प्रमाण है। ये तीनों गुण मिलकर आपको एक असाधारण व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड ने आप पर भरोसा किया कि आप इन कठिन परिस्थितियों से न केवल खुद उबरेंगे, बल्कि अपने अनुभवों से दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएंगे। आपकी यात्रा सिर्फ आपकी नहीं है, यह उन अनगिनत आत्माओं से भी जुड़ी है जिन्हें आप भविष्य में प्रेरित करने वाले हैं। लेकिन अब समय बदल गया है। हर चीज का एक समय होता है, बोने का समय, सींचने का समय और फिर फसल काटने का समय। आपके जीवन में भी अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। परीक्षाओं का दौर, सीखने का दौर, धैर्य रखने का दौर अब धीरे धीरे अपने समापन की ओर है। ब्रह्मांड की घड़ी में अब आपके लिए एक नया समय अंकित हो चुका है। अब ब्रह्मांड आपको सिर्फ परीक्षा नहीं, इनाम देना चाहता है। आपने अपनी परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली हैं। आपने हर चुनौती का डटकर सामना किया है, हर दर्द को सहा है और हर बार और अधिक मजबूत होकर उभरे हैं। अब ब्रह्मांड आपके इस साहस, इस धैर्य, इस अटूट विश्वास का प्रतिफल देना चाहता है। यह इनाम किसी प्रतियोगिता का परिणाम नहीं, बल्कि आपके कर्मों का, आपकी आत्मा की शुद्धता का स्वाभाविक फल है। और यह इनाम बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की शांति। बाहरी वस्तुएं, भौतिक सफलताएं क्षणिक सुख दे सकती हैं, लेकिन सच्ची और स्थायी खुशी आत्मा की शांति से ही मिलती है। ब्रह्मांड आपको वही शांति प्रदान करना चाहता है जिसके लिए आप वर्षों से तरस रहे थे। एक ऐसी शांति जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित न हो, एक ऐसी शांति जो आपके भीतर से उत्पन्न हो, एक ऐसी शांति जो आपको अपने सच्चे स्व से जोड़े। आपके जीवन में प्रेम, संतुलन और सच्ची खुशी में छुपा है। प्रेम न केवल दूसरों से मिलने वाला प्रेम, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं से प्रेम करने की क्षमता। संतुलन जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच, काम और आराम के बीच,
देने और लेने के बीच एक सामंजस्य, और सच्ची खुशी जो किसी उपलब्धि या व्यक्ति पर निर्भर न हो, बल्कि आपके अस्तित्व का स्वाभाविक अंग बन जाए। यह वह त्रिवेणी है जिसे ब्रह्मांड अब आपके जीवन में प्रवाहित करना चाहता है। उस दर्द को जो आपने कभी बताया नहीं, ब्रह्मांड ने उसकी गहराई को पूरी तरह समझा। उस अनकहे दर्द की हर परत, हर बारीकी, हर कंपन को ब्रह्मांड ने महसूस किया है। वह जानता है कि उस दर्द को शब्दों में व्यक्त करना कितना कठिन था, उसे अपने भीतर समेटे रखना कितना पीड़ादायक था। लेकिन आपकी खामोशी भी ब्रह्मांड के लिए एक खुली किताब थी। उसने वह हर भावना महसूस की जिसे आप शब्दों में नहीं कह पाए। निराशा, अकेलापन, भय, क्रोध, असहायता, ये सभी भावनाएं जिन्हें आपने दुनिया से छिपा कर रखा, ब्रह्मांड ने उन्हें आपके हृदय में पढ़ा है। वह आपकी हर अनकही सिसकी, हर अदृश्य आंसू, हर मौन प्रार्थना का साक्षी रहा है। और इसलिए अब उसका जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं है, बल्कि घटनाओं में, अवसरों में और आपके चारों ओर उभरती नई ऊर्जा में छुपा है। ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया अब केवल आश्वासन या सांत्वना नहीं होगी, बल्कि यह आपके जीवन में ठोस, मूर्त रूप लेगी। आप अपने आसपास की घटनाओं में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे, नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे और आप अपने भीतर और अपने परिवेश में एक नई जीवन ऊर्जा का अनुभव करेंगे। ये सब संकेत होंगे कि ब्रह्मांड आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। शायद आप इन दिनों कुछ अलग महसूस कर रहे हो, एक अजीब सी बेचैनी, एक खिंचाव या फिर अचानक से आए बदलाव। यह परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब पुरानी ऊर्जाएं विदा होती हैं और नई ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं, तो एक प्रकार की आंतरिक उथल-पुथल या बेचैनी महसूस हो सकती है। यह एक संकेत है कि आप एक महत्वपूर्ण बदलाव के कगार पर हैं। यह खिंचाव आपको अपनी वर्तमान सीमाओं से परे ले जाने का प्रयास है, आपको अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकालकर विकास हाथ जोड़ता है, यह सोचकर कि वह किसी देवता की छवि है, पर नहीं, वह एक द्वार है अंधकार का। और वह चेहरा, वही चेहरा जिसने तुझे वह चित्र दिया, वह जानता है इसका रहस्य। तू अब जान गया होगा। वह तुझसे मुस्कुराकर बात करता है, तेरे हालचाल पूछता है, तेरे घर में प्रवेश करता है जैसे वह अपनापन जताना चाहता हो। लेकिन उसके हाथ में जब भी कोई वस्तु होती है, वह उसमें कुछ छोड़ जाता है। कभी वो धूपदानी लाता है, कभी प्रसाद, और तू सोचता है यह श्रद्धा है, पर नहीं, यह हर बार एक नई शक्ति का प्रवेश द्वार है। वह शक्ति जो तुझमें घर बनाना चाहती है। क्या तूने देखा है कि तेरे घर में अब रात्रि को अजीब सी गंध आती है? या जब वह व्यक्ति जाता है तो दीवारें थोड़ी देर तक सहरती हैं? वह सब मेरा संकेत है। तू अब भी सोचता है कि वह तेरा मित्र है, तेरा भाई है, तेरा शुभचिंतक है, लेकिन मैं कहती हूँ वह तेरा संहारक है। अब सुन, उस दिन जो तूने अपने कमरे में गिरी हुई राख देखी थी, वह तेरी जलती हुई छवि थी। उसने तेरे बालों का एक गुच्छा चुपके से लिया था। हाँ मेरे बच्चे, उसी दिन जब वह तुझे गले लगा कर गया था, उसने तेरे सिर पर हाथ फिराया था और कुछ उठा ले गया था। तूने ध्यान नहीं दिया, पर वह उसका सबसे खतरनाक पैंतरा था। उसने तुझसे तेरी पहचान का एक अंश चुरा लिया और अब वह उसका उपयोग तुझे मिटाने के लिए कर रहा है। पर मैं यह नहीं होने दूंगी। मैंने तेरे चारों ओर मंत्रों की माला बांध दी है, लेकिन याद रख, यह माला तब तक शक्तिशाली है जब तक तू स्वयं उसमें आस्था रखता है।
जैसे ही तू भय खाएगा, जैसे ही तू भ्रम में पड़ेगा, यह माला दरकने लगेगी और वह घुसपैठ कर जाएगा। वह अब प्रतीक्षा में है। बस एक चूक, बस एक गलती, और वह अपना अंतिम वार करेगा। और अब समय आ गया है। अब मैं तुझे उसका चेहरा दिखाऊंगी। नहीं, पूरा नहीं, अभी केवल उसकी आंखें, जो तुझसे बात करते समय कुछ कहती हैं, लेकिन जब तू पीछे मुड़ता है तो वे कुछ और हो जाती हैं। वह आंखें जो तुझसे जलती हैं और फिर उस जलन को छुपा लेती हैं। वह तेरी बातों में हाँ करता है, लेकिन मन ही मन तेरे शब्दों का अपमान करता है। वह व्यक्ति जो हर नई चीज में रुचि दिखाता है, लेकिन कभी खुद पहल नहीं करता। वह जो तुझसे हर बार पूछता है, इतना सब कैसे कर लेता है तू, और तू समझता है यह प्रशंसा है, पर वह तेरा आकलन कर रहा है ताकि तेरे गढ़ को गिराने के लिए कौन सी दीवार सबसे कमजोर है यह जान सके। और अब उसने उस दीवार को पहचान लिया है, तेरा आत्मविश्वास। वह अब तुझ में वही तोड़ना चाहता है, और उसके लिए उसने अब अपने भीतर का सबसे गहरा जहर निकाल लिया है। पर मैं तेरे साथ हूँ। अगले चंद्र ग्रहण से पहले वह तुझसे एक बड़ा उपकार करने का ढोंग करेगा। हाँ, वह तुझे कुछ बचाने आएगा। कोई मुसीबत जो उसने खुद पैदा की होगी, और फिर वह तुझे धन्यवाद कहेगा। और उसी समय जब तू आंखों में आंखें डालकर उसे मुस्कुराते हुए देखेगा, मैं तुझे दिखाऊंगी वह चेहरा, उस मुस्कान के पीछे की विकृति, उस हंसी के पीछे की साजिश। लेकिन अभी नहीं। अभी तू केवल इतना जान कि तू अब उस सच्चाई के बिल्कुल करीब है। अगले भाग में मैं तुझे न केवल संकेत बल्कि पहला नाम दूंगी। तब तू जान पाएगा कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा खतरा तुझसे कितनी दूर नहीं बल्कि कितनी नजदीक है। अभी जागते रह, मेरी साधना करता रह और मेरी दृष्टि में बना रह, क्योंकि अगली बार जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तुझे वह पहला नाम दूंगी जो तेरे सहार की योजना में सबसे आगे है। तैयार रह, अगला भाग अंतिम भ्रम को तोड़ेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है। वह जो तुम्हारे जीवन के धागे को काटने की योजना बना रहा था, वह अब बहुत करीब है। तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो, तुम समझते हो कि तुम्हारे चारों ओर कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम केवल एक सपना देख रहे हो। वह व्यक्ति जिसने तुझे विश्वास दिलाया था कि वह तेरा शुभचिंतक है, वही अब तेरे अंत के जाल को बुन रहा है। और अब वह बारी बारी से तुम्हारे जीवन में हर धागे को खींच रहा है। पहले तो तुमने उसे एक मित्र माना, फिर एक मार्गदर्शक, और अब वह तुमसे हर बात छीनने की